डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक वेज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी के विषय में पढ़ेंगे। वेज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी में आपके सिलेबस में है एक्टिविटीज, डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप वर्क, फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट, सर्वे, एक्सपेरिमेंटेशन। इन सब पे चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि इंक्वायरी मतलब खोज क्या होती है। तो इंक्वायरी जो है ये क्या है? इट इज एक्टिव लर्निंग विच स्टार्ट्स बाय पोजिंग क्वेश्चंस। ये वो सक्रिय अधिगम है जो प्रश्न पूछने से आरंभ होता है या प्रश्न के द्वारा इसको आरंभ किया जाता है। ये प्रश्न टीचर भी पूछ सकता है, ये प्रश्न छात्र भी पूछ सकते हैं और इसमें अध्यापक जो है वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, जिसका मतलब है कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का उससे बिल्कुल ही भिन्न है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड में टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज करता है, टेक्स्ट बुक का यूज करता है और टीचर एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है और टीचर ही सब कुछ पढ़ाता है। पर इंक्वायरी में क्या होता है? इसमें टीचर नहीं पढ़ाता है, इसमें टीचर जो है वो बच्चों को एक्टिविटीज करने के लिए देता है। इसे प्रॉब्लम बेस्ड टाइप ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। इंक्वायरी को टीचिंग भी कहा जाता है, इंक्वायरी को लर्निंग भी कहा जाता है। इसे टीचिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब अध्यापक प्रश्न दे रहा है, लर्निंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्तर जो है वो बच्चे ढूंढते हैं, तो इसलिए इसे टीचिंग भी कहा जाता है, इसे लर्निंग भी कहा जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समस्याओं पर आधारित होता है। इसे थिंकिंग टू मेक मीनिंग भी कहा जाता है। ये वो चिंतन है जो अर्थपूर्ण है। हम पूरे दिन व्यर्थ में ही सोचते रहते हैं, हर कुछ हम सोचते हैं, पर जब हम अर्थपूर्ण सोचते हैं, किसी विषय के बारे में सोचते हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढने के बारे में सोचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। अब हम करेंगे कि ये जो इंक्वायरी का लेसन है ये कैसे स्टार्ट किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इसका मेथड क्या है। तो ये स्टार्ट होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन से। हमारे जो प्रश्न हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका उत्तर जो है वो यस और नो में होता है। हमें या तो टिक करना है या हमें क्रॉस लगाना है। पर जिन प्रश्नों के उत्तर में हमने डिस्क्राइब करना है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन अध्यापक भी दे सकता है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन छात्र के माइंड में भी आ सकता है। जब ये प्रश्न आ जाता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर उसके बाद उस पर क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस पर अनुसंधान किया जाता है। ये छात्रों द्वारा किया जाता है। छात्र उनकी फाइंडिंग्स को ढूंढते हैं। जब वो उन्हें ढूंढ लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, तो फिर वो एक बार कक्षा में फिर से अपीयर होते हैं। वहां पे उसकी प्रेजेंटेशन होती है और उस पर डिस्कशन होती है। बच्चे उसका प्रस्तुतिकरण देते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद फिर लास्ट स्टेप है इसमें रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट करना, जिसका मतलब है कि बच्चे जो हैं, अब जिन बच्चों ने उस पर रिसर्च की है या इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ लिमिटेड बच्चों ने किया है या इंडिविजुअल ने किया है या ग्रुप में ये एक्टिविटी हुई है, तो जो दूसरे ग्रुप्स हैं या दूसरे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो फीडबैक देंगे। और वो बच्चे जिन्होंने उस प्रश्न का उत्तर ढूंढा है वो क्या करेंगे? वो अपनी लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करेंगे कि जो हमने सीखा इससे क्या वो मीनिंगफुल है, क्या वो अर्थपूर्ण है, हमारे द्वारा की गई क्रिया जो है वो ठीक से हुई या नहीं। इसके बाद हम करेंगे लेवल्स ऑफ इंक्वायरी, खोज के स्तर। खोज के 3 स्तर हैं, स्ट्रक्चर्ड, गाइडेड एंड ओपन। स्ट्रक्चर्ड संरचनात्मक, स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें अध्यापक प्रश्न देता है, अध्यापक ही इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह से आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है और उत्तर तक भी अध्यापक ही लेकर जाता है। मतलब सारा कंट्रोल जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में टीचर के पास होता है। गाइडेड वो लेवल है जिसमें अध्यापक क्या करता है? प्रश्न देता है और उसके बाद अध्यापक क्या करता है? बच्चों को डायरेक्ट करता है। वो बच्चों के लिए आंसर नहीं ढूंढता, वो उनको उत्तर तक नहीं लेके जाता, वो उनको डायरेक्ट करता है। जहां बच्चा गलत होता है वहां पे वो दोबारा प्रश्न देता है और उनको सही रास्ते पे ले आता है। थर्ड है ओपन। ओपन में क्या होता है? इसमें प्रश्न भी बच्चे पूछते हैं और उसका उत्तर भी बच्चे ढूंढते हैं। टीचर क्या करता है? टीचर सिर्फ उनके ऊपर चेक रखता है। तो ये 3 लेवल्स हैं इंक्वायरी के, स्ट्रक्चर्ड, गाइडेड एंड ओपन। इसके बाद हम करेंगे इसकी एडवांटेजेस कि जो इंक्वायरी मेथड है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। इंक्वायरी मेथड जो है इसकी पहली एडवांटेज है इट बिल्ड्स क्यूरियोसिटी।
ये बच्चों में जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। जिज्ञासा को उत्पन्न करने का अर्थ है कि जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो प्रश्न अपने आप माइंड में नहीं आता है, बच्चे के माइंड में कोई क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हुई होगी, कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, तभी उसने वो प्रश्न पूछा। या फिर जब अध्यापक प्रश्न देता है तब बच्चा जो है वो जिज्ञासु होता है कि मेरे टीचर ने ये प्रश्न दिया है मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे इसका उत्तर जो है वो खोजना है। नंबर 2 है स्टूडेंट फोकस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। बच्चे इसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं और वो सब्जेक्टिविटी से दूर होते हैं। हमारी जितना भी हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान जो है ये ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है। ऑब्जेक्टिविटी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ अ थिंग, जहां हम किसी चीज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, तो दैट मीन्स वो 8 प्लैनेट्स हैं, वो कम नहीं हो सकते, वो हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और वो चीज क्या है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अगर हम न्यूटन के लॉ की बात करें, ग्रेविटेशन की बात करें, तो वो भी क्या है, वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो जब हम इंक्वायरी बेस्ड मेथड को फॉलो करते हैं क्लासरूम्स के लिए तो बच्चे जो हैं वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स लर्न स्किल्स टू सिंथेसाइज। बच्चे जो हैं वो संश्लेषण के कौशलों की लर्निंग उनमें हो जाती है। संश्लेषण के कौशलों की लर्निंग का मतलब है जब बच्चे को प्रश्न दिए जाते हैं या बच्चे को कोई एक्टिविटी करने को दी जा रही है, फिर वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। एनालिसिस जो है वो इसका उल्टा है, उसका है कि एक कोई चीज है उसको उसके भागों में विभाजित करना, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस की। नंबर 4 इट इंक्रीज मोटिवेशन। बच्चों में अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ जाता है। अभिप्रेरणा का स्तर का बढ़ने का मतलब है कि बच्चे और मोटिवेटेड होते हैं। जब बच्चा एक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी बच्चे में डेवलप हो जाती है तो वो उससे निचले लेवल पे नहीं जाता है, वो उससे ऊपर वाले लेवल पे ही जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके मोटिवेशन का लेवल जो है वो बढ़ गया है, उसकी अभिप्रेरणा का स्तर में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है इट डेवलप्स इंक्वायरिंग माइंड्स। इंक्वायरिंग माइंड्स का मतलब है कि बच्चे का जो दिमाग है वो खोजपूर्ण तरीके से चलना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में हमेशा हाउ और व्हाई के टर्म्स में क्वेश्चन जो हैं वो अराइज होते हैं। वो ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन को नहीं ले लेता, वो उसको हाउ ये कैसे हुआ, व्हाई ये क्यों हुआ, वो इन दोनों प्रकार से सोचने पे मजबूर हो जाता है जब वो इस विधि को फॉलो करता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स लर्निंग। इससे जो अधिगम है वो भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। अधिगम में इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि हमारे लर्निंग के 3 लेवल्स है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल होता है रूट मेमोराइजेशन पे बेस्ड, रट्टा लगाने पे, कि जो इन्फॉर्मेशन जैसे आई, जैसे बुक्स में जो चैप्टर्स हैं बच्चे उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें रट्टा लगाते हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, जहां क्रियाएं करवाई जाती हैं वहां उनमें समझ भी आती है। अब जैसे हमने इनके स्टेप्स किए इंक्वायरी मेथड के, तो उसमें हमने लास्ट पॉइंट किया है रिफ्लेक्ट। जब बच्चा जो उसने सीखा है उसके बारे में वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको फिर सोचता है या दूसरे बच्चे उसको फीडबैक देते हैं, तो वो कहाँ पे पहुंच रहा है, वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच रहा है। तो इट इम्प्रूव्स लर्निंग का मतलब है कि बच्चा मेमोरी लेवल से होता हुआ, अंडरस्टैंडिंग लेवल से होता हुआ, जो हमारा हाई लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग, वहां तक बच्चा पहुंच जाता है। फिर है बेटर क्रिटिकल थिंकर्स। जो बच्चे हैं वो बेटर क्रिटिकल थिंकर्स बन जाते हैं। बेटर क्रिटिकल थिंकर्स का मतलब है कि बच्चों की जो सोच है वो उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने किस तरह से सोचना है, वो भी कैसे क्रिटिकली हमने कैसे सोचना है। सिर्फ सोचने के लिए नहीं सोचना है कि अध्यापक ने प्रश्न दिया तो अब बच्चा सोचेगा कि अब इसका उत्तर क्या है, वो उसको थॉटफुली सोचेगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। फिर है बेटर कम्युनिकेशन। इससे संप्रेषण में सुधार होता है। ये भी हमने स्टेप्स में किया है। जैसे हमने स्टेप्स में किया कि बच्चा जो है जब वो इन्वेस्टिगेट करता है या रिसर्च करता है उसके बाद वो क्या करता है, वो प्रेजेंटेशन देता है और उस पर डिस्कशन होती है। प्रेजेंटेशन और डिस्कशन दोनों में ही कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, दोनों में संप्रेषण है। बच्चा लैंग्वेज के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, जो उसने इन्वेस्टिगेट किया है उसको व्यक्त कर रहा है, तो उसमें उसकी क्या हो रहा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। जब वो दूसरे छात्रों से डिस्कस करता है, डिस्कशन का मतलब है कि एक थॉट उसके माइंड में आएगा, बाकी थॉट्स बच्चों के माइंड में आएंगे, वो अपने व्यू पॉइंट्स बताएंगे या वो क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। तो उस टाइम बच्चा क्या कर रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से वो
उसका आंसर जो है दे रहा है। फिर है इट इन्वॉल्व स्टूडेंट इन ग्रुप्स। जो इंक्वायरी मेथड है वैसे तो ये इंडिविजुअल भी होता है, पर इसको अगर हम ग्रुप्स में लें तो ज्यादा हमारे लिए बेटर है, क्योंकि अगर हम ये एक्टिविटीज जो है ग्रुप में करवाएं तो उससे क्या होता है कि बच्चे में सोशल डेवलपमेंट होती है, उससे सामाजिक विकास और सामाजिक विकास के जो गुण हैं जैसे टीम स्पिरिट है, टॉलरेंस है, कोऑपरेशन है, ये एबिलिटीज जो है बच्चे में साइड बाय साइड डेवलप हो जाती हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है जीवन पर्यंत अधिगम। जो हमारी लर्निंग इस विधि के द्वारा होती है या ये जो तरीके हैं इंक्वायरी के, इनके द्वारा होती है, इससे क्या होता है बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन जो उसने यहाँ सीखी है या जो इंक्वायरी उसने इस एज ग्रुप में की है वो लाइफ टाइम तक उसके साथ चलती है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड के ऑपोजिट देखें तो जो अध्यापक पढ़ाता है, हम बोलते हैं वो 1 साल 2 साल या फिर वो अध्यापक की गुणवत्ता पे निर्भर करता है कि वो बच्चे के साथ सालों साल रहे, पर जो कार्य बच्चा खुद करता है वो कार्य उसके साथ जिंदगी भर रहता है। ये कहा भी गया है, इन्वॉल्व मी एंड आई विल अंडरस्टैंड। आप मुझे इन्वॉल्व करोगे, मतलब आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हो लर्निंग में, तो बच्चा क्या है, बच्चा उसे समझेगा और उसे वो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करके रखेगा। तो बच्चों, आज हमने वेज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी में इंक्वायरी का मीनिंग जाना और उसकी इंपॉर्टेंस जानी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी के जितने भी तरीके हैं हमारे वो 1 बाय 1 करके हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।